लखनऊ की पुरानी गलियों में, जहां इतिहास अब भी सांस लेता है, वहां एक हवेली है। हवेली नंबर 49। कहते हैं वहां पिछले 30 सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस की रात उसके अंदर कुछ जरूर चलता है। 3 दोस्त आरव, विक्की और समीर लखनऊ आए थे अपने सपनों को साकार करने, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का इरादा लेकर। पर जगह चाहिए थी, सस्ती और बड़ी। भाई आरव, ये जगह देख, कितना बड़ा प्लॉट है। अगर यहाँ काम सेट हो गया ना तो मजा आ जाएगा। तू हर जगह देखकर यही बोल देता है, पहले किराया पूछ ले, फिर सपने देखना। तीनों मकान ढूंढते ढूंढते लखनऊ के पुराने हिस्से में पहुंचते हैं, जहां टूटी दीवारें, झूलते खंभे और सन्नाटा है। वहीं एक बोर्ड टंगा था, हवेली नंबर 49 किराए पर। हवेली के बाहर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, धूल भरी कुर्सी पर, और आंखों में जैसे कई सालों का डर। बाबा जी, ये हवेली किराए पर है क्या? पर लोग आते हैं और भाग जाते हैं बेटा। 3 महीने से खाली है, तुम रह पाओगे? अरे बाबा, हम गांव के छोरे हैं, भूत वूत नहीं मानते। चौकीदार कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, रह लो, लेकिन अगर रात को ऊपर वाली खिड़की से किसी के गाने की आवाज आए तो जवाब मत देना। तीनों दोस्तों ने हवेली में अपना डेरा डाल लिया। शाम को बिजली आई नहीं तो मोमबत्तियां जला लीं। चारों ओर सन्नाटा था और हवेली की दीवारें जैसे रहस्य कह रही थीं। यार, ये हवेली कुछ ज्यादा ही चुप है, कोई परिंदा तक नहीं बोल रहा। शायद हमें डराने के लिए ही लोग बातें फैलाते होंगे। चलो अब सो जाओ। रात के ठीक 12 बजे वो खिड़की जो दिन में बंद थी धीरे धीरे खुल गई। कौन है? समीर, तू गया था क्या? लेकिन समीर तो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ एक हल्की गुनगुनाने की, मुझसे वादा करो तुम लौटोगे। सुबह होते ही विक्की ने दोनों को सब बताया, पर आरव और समीर ने मजाक में उड़ा दिया। लेकिन दोपहर में चौकीदार फिर आया। बाबा, कल रात खिड़की खुली थी और किसी के गाने की आवाज आई। तो फिर वो तुम्हें बुला रही है बेटा। सुनो, 30 साल पहले इसी हवेली में रागिनी नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने उसे जला दिया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस खिड़की पर बैठकर वही गीत गाती है जो वो अपनी शादी की रात गा रही थी। बाबा, ये सच है क्या? मैंने खुद देखा है बेटा, उसकी परछाई खिड़की के शीशे में। उस दिन के बाद किसी ने ऊपर का दरवाजा नहीं खोला। रात फिर आई और तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब वो सच जानेंगे। विक्की और आरव हाथ में टॉर्च लिए सामने की ओर बढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां कर्र कर्र की आवाज कर रही थीं। जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और दीवार पर लटकती पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर के पीछे एक छुपा हुआ कमरा था, जहां एक पुरानी डायरी रखी थी, रागिनी की डायरी। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मेरे कातिलों का सच सामने न आए। अगले ही पल विक्की की टॉर्च बंद हो गई और कमरे में एक परछाई खड़ी थी, लाल साड़ी में और आंखों में आंसू। सिर्फ सच बाहर लाओ, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन तीनों दोस्त हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं और उन्हें पुलिस के पास ले जाते हैं। वहीं से पता चलता है रागिनी के ससुराल वालों ने सच में उसे जलाया था और केस दबा दिया गया था। पुलिस ने केस फिर से खोला और दोषियों को सजा मिली। रात को जब तीनों हवेली लौटे तो पहली बार हवेली में दीपक जले थे। हवा में एक मीठी खुशबू थी। लगता है उसे अब शांति मिल गई। कहते हैं जब सच सामने आता है तो आत्माएं भी मुस्कुराने लगती हैं। उस रात के बाद हवेली नंबर 49 फिर कभी किसी को डराती नहीं थी, लेकिन उस खिड़की पर आज भी हर अमावस को हल्की सी हवा चलती है, मानो कोई अब भी गीत गुनगुना रहा हो।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।